आज का टॉपिक रहेगा आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें एक्सरसाइज में पार्ट नंबर 2 हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में प्रॉब्लम 14 तक डिस्कस कर लिया था। आज की एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। ए मैन कवर्ड 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग जर्नी एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर and the remaining journey at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आप लोगों के सामने यहां पे लिख देता हूं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखो कह रहा है कि 1/3 डिस्टेंस जो है वो किस रफ्तार से चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद बोल रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। देन इसके बाद रिमेनिंग जो स्पीड है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो किस रफ्तार से चलती है, 30 किलोमीटर पर आवर। यह आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो 1/3 1/4, तो 1/3 के डिनोमिनेटर में 3 है, 1/4 के डिनोमिनेटर में 4 है। 4 3 का मल्टीपल कितना होता है आप लोगों का, 12, यानी कि 120 ले लेता हूं। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि लेट दी टोटल डिस्टेंस। समझ में आ गया ना किस तरीके से मैंने मानी है 120। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 120 किलोमीटर, ठीक है ना। आप देखो यहां पर टोटल डिस्टेंस तो आप लोगों की आ गई 120 किलोमीटर। अब हम लोग टाइम निकालेंगे। अब कह रहे हैं कि इस 120 में से 1/3 जो है 20 की रफ्तार से चल रही है, और आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो 120 का 1/3 यानी कि 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को किस रफ्तार से चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब 120 में से 40 चला तो बचा कितना, 80। अब 80 का 1/4, तो 80 का 1/4 होता है आप लोगों का 20 किलोमीटर, और इसको किस रफ्तार से चला जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। अब रिमेनिंग कितनी बची, 40 और 20 60 चली, टोटल 120 थी, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस बची, और इसको चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो आपका 120 एज इट इज आ जाएगा, 120 किलोमीटर। नीचे देखो, ध्यान से देखिएगा, 20 से 40 दो बार जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, यानी कि 2r तो यहां पर आ गया, प्लस 5 चौक 20 और 5 बजे 25, तो 4/5 यानी कि 0.8 r यहां पर आ गया, प्लस 30 से 60 दो बार गया, यानी कि 2 घंटे यहां पर आ गया। तो टोटल कितना आप लोगों का निकल कर आया, 120 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई 2 2 4 4.8 r, 4.8 r। डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, 12 से 10 बार चला जाएगा, 10 गुणा 10 कितना होता है, 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपका फाइनली 25 किलोमीटर पर आवर निकल कर आया है। यानी कि जो एवरेज स्पीड आपकी होगी वो 25 किलोमीटर पर आवर रही होगी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 16 को समझते हैं। ए पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 15 आवर। If he traveled with the speed of 11.8 kilometer per hour for 10 hours, at what speed he has to travel to cover the remaining distance in the remaining time? एक आदमी 150 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करता है। अगर वह शुरुआत के 10 घंटे 11.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो बाकी की दूरी को बाकी के समय में तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, आप लोगों को बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आप लोगों को यहां पर दे रखा है टोटल डिस्टेंस,
तो टोटल डिस्टेंस स्टार्टिंग में जो दे रखी है वो दे रखी है 150 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो आपको यहां पर दे रखा वो दे रखा आप लोगों का 15 आवर्स, और स्पीड निकल जाएगी यहां पर, ठीक है ना, स्पीड निकल जाएगी। स्पीड की जरूरत है नहीं, जरूरत है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि शुरू के 10 घंटे 11.8 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना, डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 11.8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम लेती है 10 घंटे का, घंटे से घंटे चलेगा, यानी कि 118 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची आप लोगों की, रिमेनिंग डिस्टेंस, तो ये आपकी कितनी बची, टोटल 150 थी जिसमें से 118 कवर कर ली, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बची आप लोगों की 32 किलोमीटर, ठीक है। रिमेनिंग टाइम कितना बचा, तो यहां से हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग टाइम, टोटल 15 है और चल चुका कितना 10 घंटे, यानी कि रिमेनिंग टाइम आपका 5 आवर बचा। तो यहां से हम लोग स्पीड निकाल देंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की 32 और टाइम कितना है 5, यानी कि 6.4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बाकी की डिस्टेंस को बाकी के समय में तय करने के लिए उसे अपनी स्पीड को 6.4 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा की गति से चलना पड़ेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, यहां तक की सभी को बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17। A car can cover a distance of 144 kilometer in 1.8 hours. In what time in hours will it cover double the distance when its speed is increased by 20%? एक कार 144 किलोमीटर की दूरी को 1.8 घंटे में तय करती है। अगर इससे दोगुनी डिस्टेंस हो और स्पीड को 20% बढ़ा दिया जाए तो कवर करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो को ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में जो आप लोगों को क्वेश्चन में यहां पे दे रखा है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 144 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा आप लोगों को यहां पर, तो टाइम दे रखा 1.8 आवर्स, क्लियर है। तो अगर मैं यहां पर स्पीड निकालूं तो स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 144 और टाइम कितना है 1.8, पॉइंट हटा दूंगा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई 18 8, तो यानी कि आप लोगों का यहां पर निकल कर आया 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहां पर चलते हैं, ये कह रहा है कि डिस्टेंस तो डबल हो जाए, यानी न्यू डिस्टेंस की अगर मैं यहां पे बात करूं तो डबल डिस्टेंस की बात कर रहा है 2 × 144 किलोमीटर, तो न्यू डिस्टेंस हो जाएगी 288 किलोमीटर। अगर न्यू स्पीड के बारे में मैं यहां पे बात करूं तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा पहले थी, 20% बढ़ा दी, तो 120/100, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से 16 बार, 16 चिकम 96 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि न्यू स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गई। अब आपको टाइम निकालना है, तो इसलिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है अब 288 है और स्पीड कितनी है 96 है। ये किलोमीटर में है डिस्टेंस और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। अब इसको हम लोग यहां पर सोल्व करेंगे। 12 8 96, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 8 3 24 किलोमीटर से किलोमीटर गया, यानी कि टोटल टाइम अब आप लोगों को यहां पर जो लगेगा वो 3 आवर्स का लगेगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 घंटे का इस तरीके से समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को यहां पे समझते हैं।
द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 220% ऑफ द स्पीड ऑफ ए कार. The car covers a distance of 950 km in 19 hours. How much distance will the train cover in 1.5 hours? स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कार की गति का 220% है. कार 950 किलोमीटर की दूरी 19 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन 3.5 घंटे में कितने डिस्टेंस को कवर करेगी आप लोगों को बताना है. देखो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको बताना है 22% की फ्रैक्शन वैल्यू. तो ये क्या होती है आपकी 22 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 गया, यानी कि 11/5 आपकी निकल कर आ गई. ठीक है ना. यहां पर लिख दूंगा अगर मैं ट्रेन, और यहां पर लिख दूं अगर मैं कार. और अगर हम लोग यहां पर स्पीड के बारे में बात करें, कह रहे कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज 220% ऑफ द स्पीड ऑफ कार. कार की स्पीड का 220% है. अगर कार की स्पीड 5 है तो ये आप लोगों की 11 है. किसकी? ट्रेन की. अब देखो यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है, स्पीड का रेशो दे रखा है. स्पीड का रेशो आप लोगों को यहां पर दे रखा है. ठीक है ना, बात समझ में आ गई है. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहते हैं कि द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 950 किलोमीटर इन 19 आवर्स. तो यहां से मैं क्या निकाल दूंगा, यहां से हम लोग निकाल देंगे स्पीड ऑफ कार. क्या निकाल दूंगा? स्पीड ऑफ कार. स्पीड ऑफ कार क्या होता है आपका? डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम होता है. ठीक है ना. तो डिस्टेंस कितनी है? 950 डिवाइडेड बाई 19. तो 19 से 950 आप लोगों का 50 टाइम्स चला जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ कार आप लोगों की निकल कर आ गई. अब देखो जब कार की स्पीड आपने निकाल ली यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर, 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की आ गई 10 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से मैं कह दूंगा इस 11 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 10 इक्वल टू 110 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकल कर आ गई 110 किलोमीटर प्रति घंटा. अब क्या बोल रहा है, आप कहते हैं कि ट्रेन 3.5 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगी आप लोगों को बताना है. तो यहां से लिख दूंगा मैं डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इन 1.5 आवर्स. ठीक है ना. तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, यानी कि ट्रेन की स्पीड 110 और टाइम कितना है? 3.5 घंटे. 3.5 घंटे का मतलब 7/2. तो 2 से 110 55 पर जाएगा. 55 गुणा 7, 7 पंजे 35 का 5, 3, 7 पंजे 35 और 3 38. तो कितने डिस्टेंस कवर करेगी 3.5 घंटे में ट्रेन? 385 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है. और इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 385 सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा. अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम 19 को यहां पे समझते हैं. रंजीत ड्राइव्स हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and reach his destination in 8 hours. Rahman covers the same distance in 5 hours. If Ranjit increases his speed by 10 km per hour and Rahman increases his speed by 20 km per hour, then what will be the difference between the times taken by them to reach the destination? देखो यहां पर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि रंजीत एक कार चलाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अपनी डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर 8 घंटे में पहुंच जाता है. रहमान भी उतनी ही दूरी को कवर करता है 5 घंटे में. अगर रंजीत अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो रहमान अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है. तो आपको बताना है दोनों को अपने गंतव्य में पहुंचने में लगे हुए समय का अंतर आप लोगों को यहां पर बताना है. चलिए ध्यान से देखिएगा. यहां पर मैं बात करूंगा पहले रंजीत की. किसकी बात होगी? पहले रंजीत की बात होगी. अब रंजीत के बारे में क्या क्या जानकारी है? एवरेज स्पीड दे रखी रंजीत की और टाइम दे रखा 8 घंटे. यानी रंजीत की अगर मैं एवरेज स्पीड यहां पे लिख देता हूं, एवरेज स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, तो उसे टाइम कितना लगता है? 8 आवर्स का टाइम लगता है. 8 आवर्स का.
50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और 8 आवर्स का टाइम लगता है। तो यहां से मैं कह दूंगा डिस्टेंस निकाल लूंगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी है 50 और टाइम है 8, यानी 50 गुणा 8 कितना हो जाएगा 400 किलोमीटर। ये आप लोगों की डिस्टेंस आ गई रंजीत की। अब इसके बाद मैं बात करूंगा रहमान की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रहमान के बारे में, ठीक है ना। तो रहमान की अगर बात करें तो रहमान भी कह रहा है कि सेम डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करता है। तो डिस्टेंस कितनी है रहमान जो कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस जो अभी निकाली थी यानी कि 400 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है रहमान को यहाँ पर 5 घंटे का, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर मैं स्पीड के बारे में अगर बात करूं, स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप यहां से कह दोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो है आप लोगों की 400, टाइम 5 है, यानी रहमान की जो स्पीड निकल कर आई 80 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की यहां पर निकल कर आ गई। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर रंजीत अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और रहमान 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो यानी कि रंजीत की जो न्यू स्पीड हो जाएगी यहां पर, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो न्यू टाइम कितना लगेगा इसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, न्यू टाइम बराबर डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड। तो आप यहां से कहोगे डिस्टेंस तो सेम है यानी 400 किलोमीटर है, और न्यू स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 20 बार, किलोमीटर से किलोमीटर, यानी कि 20/3 आवर्स का समय लग रहा है रंजीत को। अब ये बोल रहा है कि रहमान अगर अपनी स्पीड को कितना बढ़ा दे, रहमान अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो रहमान की अगर मैं यहां पे बात करूं न्यू स्पीड के बारे में, तो यहां पे अगर मैं बात करूं न्यू स्पीड तो कितनी आएगी, 20 बढ़ाएगा, 80 में 20 जोड़ दूंगा तो 100 किलोमीटर पर आवर, रहमान की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं टाइम निकालूंगा तो न्यू टाइम क्या निकल कर आ जाएगा, तो न्यू टाइम आ जाएगा आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर है और न्यू स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर से किलोमीटर 100 से 400 4 टाइम्स गया, यानी कि 4 आवर्स का समय लगा। कितना लगा समय 4 आवर्स का। अब क्या बोल रहे हैं, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय देम टू रीच द डेस्टिनेशन। तो गंतव्य तक पहुंचने में दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम, तो यहां पे निकाल दूंगा डिफरेंस बिटवीन टाइम कितना आएगा, तो एक का तो 20/3 है और एक का 4 है, तो यहां पर कितना आएगा, एलसीएम 3 ले लूंगा, 20 - 12 यानी कि 8/3 घंटे, जिसको कह दूंगा 2 सही 2/3 घंटे का डिफरेंस आपका आ रहा है। अगर मिनट्स में बात करूंगा तो 2 घंटे और 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 20 40 मिनट, यानी कि टाइम के बीच का अंतर जो आ रहा है 2 घंटे 40 मिनट आ रहा है। अगर आप मिनट्स में चेंज करोगे 2 घंटे 40 मिनट कितना आ रहा है यहां पर, तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है 2 घंटे 40 मिनट, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 घंटे 40 मिनट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 20 को यहां पे समझते हैं। The ratio between the speeds of two trains is 2:5. If first train runs 350 km in 5 hours, then find the difference between speeds in km per hour of both the trains. दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 2:5 है। पहली रेलगाड़ी 350 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करती है। तो दोनों रेलगाड़ियों की गतियों के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखो 2 रेलगाड़ी, एक ट्रेन फर्स्ट ले लेता हूं, एक को ट्रेन फर्स्ट और दूसरी को ले लेता हूं यहां पर ट्रेन सेकंड। दोनों की स्पीड का जो रेशो है वो 2:5 है। किसका रेशो है, स्पीड का 2:5 है। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट ट्रेन रन्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स,
तो यहां से मैं निकाल दूंगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है 350 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर्स है। तो कितने बार गया 70 बार, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट। ठीक है ना। तो कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेन की स्पीड के बीच का अंतर। तो दोनों ट्रेन की स्पीड के बीच का अंतर, एक का 2 यूनिट है, एक का 5, यानी कि डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डिफरेंस आएगा आप लोगों का 3 यूनिट। ठीक है ना, कितना आएगा 3 यूनिट। जबकि पहली ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर है, तो आपको यह पता है कि यहां पर इस 2 यूनिट की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर है, तो कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 35 किलोमीटर पर आवर। तो डिफरेंस यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 3 इंटू 35 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 105 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन की स्पीड के बीच का अंतर 105 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, 105 किलोमीटर पर आवर। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 21 को यहां पे समझते हैं। वॉकिंग at 60% of his usual speed, a man reaches his destination 1 hour 40 minutes late. Find his usual time in hours to reach the destination. अगर अपनी सामान्य गति के 60% की गति से चलता है तो एक आदमी अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो गंतव्य पर पहुंचने के लिए सामान्य समय क्या है, घंटों में आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहोगे सर 3/5 होती है। कैसे निकाला, परसेंटेज हटाया, डिवाइड बाय 100 करा, तो 60 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 3/5 आएगा। क्लियर है। अब स्पीड के बारे में बात करेंगे। यूजुअल स्पीड यानी इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड, और यहां पे लिखेंगे फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड कहते हैं कि यूजुअल स्पीड के 60% से चलता है, तो यूजुअल स्पीड कितनी हो जाएगी 5 और फाइनल स्पीड हो जाएगी 3। ये क्या है आपका यहां पर स्पीड है ना। इसको इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग, इनिशियल और फाइनल, ऐसे बोल लो आप लोग। इनिशियल यानी कि यूजुअल और ये आप लोग क्या है फाइनल। क्लियर है, स्पीड का रेशियो 5:3 आ गया। अब डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस है, यानी जो पहले यूजुअल स्पीड से चल रहा था अब 60% से चल रहा है, तो सेम डिस्टेंस को ही कवर करता है। तो यहां पे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ये पता लग रहा है कि डिस्टेंस सेम ही कवर की जा रही है। अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड का रेशियो दे दिया तो तुरंत आप लोग क्या करोगे, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड के रेशियो का रिवर्स कर दोगे, 3:5 आएगा और यही आपका टाइम का रेशियो आएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि जब 60% से चलता है तो 1 घंटा 40 मिनट लेट होता है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 प्लस 40 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा डिवाइड बाई 60, तो यानी कि 1 प्लस 2/3 यानी कि 5/3 आवर्स। तो लेट हो रहा है, पहले 3 यूनिट से चल रहा है, 5 से चल रहा था, तो यानी कि 2 यूनिट लेट हो रहा है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन में यहां पर दे रखी है 5/3 आवर। ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि यूजुअल टाइम बताओ कितना होगा, तो यूजुअल टाइम कितना है 3 यूनिट है। तो यहां से मैं पहले तो 1 यूनिट की वैल्यू को निकालूंगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी 5/3 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 5/6 आर। और यूजुअल टाइम यानी कि 3 यूनिट, तो 3 इंटू 5/6, तो 3 से 6 2 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा आप लोगों का 5/2। 5/2 है यार, ये इसको कह दूंगा मैं 2.5 घंटे, 1/2 घंटे। तो यानी कि यूजुअल टाइम जो है यहां पर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का 2.5 घंटे का है, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से कह सकते हो आप लोग कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5/2 आवर्स जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, 2 1.5 आवर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 22 को समझते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 16 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलते हुए अभिषेक अपने ऑफिस 16 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसको घर से ऑफिस पहुंचने के लिए सामान्य समय कितना लगता है ये आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर स्पीड के बारे में जानकारी है ना। एक तो इनिशियल स्पीड है, ठीक है, और एक यहां पर दे रखा है फाइनल स्पीड। तो स्पीड के बारे में जानकारी दे रखी, कहता है कि इनिशियल स्पीड के 3/4 से चलता है, तो इनिशियल स्पीड 4 यूनिट ले लेता हूं, 4 का 3/4 से चलेगा, यानी कि फाइनल स्पीड 3 यूनिट। डेस्टिनेशन सेम है, यानी कि डिस्टेंस सेम है, घर से ऑफिस ही जा रहा है, दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। अभी आपको बताया कि अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो दे रखा, तो तुरंत ही टाइम का रेशो आप लोग निकाल लोगे, और टाइम का रेशो इसका रिवर्स आएगा, यानी कि 3:4 आ जाएगा, ठीक है, 3:4 आएगा। पहले 3 यूनिट में पहुंच रहा था, अब 4 यूनिट में पहुंच रहा है, तो कितना लेट हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट लेट हो रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है इस 1 यूनिट की वैल्यू जो आपको सवाल में दे रखी है वो 16 मिनट दे रखी है। फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। तो यूजुअल टाइम निकालना है आप लोगों को, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू को यहां पर निकालना है। तो 3 × 16 मिनट, तो ये आप लोगों का यहां पर जो निकल कर आएगा 48 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना, 48 मिनट। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि यूजुअल जो टाइम है वो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 48 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 23 को समझते हैं कि ए ट्रेन running at 7/11 of its normal speed reach a place in 22 hours. How much time could be saved if the train had run at its normal speed? यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति की 7/11 की गति से चले तो अपने गंतव्य पर पहुंचने में 22 घंटे लेती है, ठीक है। तो हाउ मच टाइम कुड बी सेव इफ द ट्रेन हैड रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। अगर ट्रेन अपनी सामान्य गति से चलती तो वह कितना समय बचा लेती, ये आप लोगों को बताना है। देखो सबसे पहले तो स्पीड के बारे में दे रखा है, यहां पर स्पीड के बारे में क्या दे रखा, एक तो इनिशियल और एक फाइनल। ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड, ठीक है ना। नॉर्मल स्पीड अगर 11 यूनिट है तो किस गति से चलती है, 11 का 7/11 यानी कि 7 की गति से चलती है। स्पीड का रेशो आया इनिशियल फाइनल का 11:7। क्लियर है। डिस्टेंस क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो दे दिया, तो अगर स्पीड के रेशो को उल्टा करोगे तो टाइम का रेशो निकल जाएगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम निकल कर आएगी 7:11, ठीक है ना, ठीक है ना। कहता है कि अगर 7/11 की गति से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है, यानी कि यहां पर 7/11 से चल रही है, इसका मतलब इस टाइम की वैल्यू आ गई, इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 22 घंटे, ठीक है ना। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, यहां पर 2 आवर्स निकल कर आ गई है। तो कितना समय बचा रही, पहले 7 में पहुंच रही थी, अब 11 में, यानी कि इनिशियल स्पीड से चलेगी तो 7 यूनिट में जाएगी और जा रही 11 में। तो समय की जो सेव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 यूनिट। तो यहां से क्या दूंगा, टोटल कितना बचेगा, सेव्स टाइम कितना निकल कर आएगा, 4 और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 × 2 यानी कि 8 आवर्स। तो कितना समय यहां पर बचा लिया जाएगा, 8 घंटे का समय यहां पर बचा लिया जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहां से कह दोगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 8 आवर्स का समय यहां पर बचा लिया जाएगा, यानी कि पहले ऑप्शन में दे रखा और ये सवाल का आंसर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 24।
ए मैन कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस in 3 hours 36 minutes if he walks at a rate of 5 km per hour. If he covers the same distance on cycle at the rate of 24 km per hour, then find the time taken by him in minutes. कहता है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 36 मिनट में कवर करता है यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। अगर वह समान दूरी को साइकिल के द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो कितना टाइम लगेगा उसको मिनट्स में, ये आप लोगों को यहां पर बताना है, ठीक है ना। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स, तो मिनट्स में वह कितना समय लेगा ये आप लोगों को बताना है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा, टाइम दे रखा है, ध्यान से समझना। जब वह पैदल चल रहा है तो टाइम आपको दे रखा 3 घंटे और 36 मिनट। स्पीड दे रखी है आप लोगों की, स्पीड कितनी दे रखी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो देखो कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप लोगों का, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना ले रही है 3 घंटे 36 मिनट। तो इसको सोल्व करेंगे 3 + 36/60, 6 से 10 बार, 6 से 6 बार, यानी कि 36/10 घंटे आ जाएगा आप लोगों का। तो टाइम कितना है आपका 36/10 घंटे है, घंटे से घंटे चला जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। 5 से 10 2 बार और 2 से आपका 18 बार, यानी कि जो डिस्टेंस आप लोगों की निकल कर आई है वो 18 किलोमीटर निकल कर आई है, ठीक है ना। यानी कि पैदल जो व्यक्ति चल रहा है उसकी जो डिस्टेंस निकल कर आई वो 18 किलोमीटर पर यहां निकल कर आई है यहाँ पे। अब कह रहा है कि अगर वह साइकिल से चले और उसी दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करे तो उसको कितना समय लगेगा, वो भी मिनट्स में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। यानी जब साइकिल से चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है, जो अभी निकाली है वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस तो है आप लोगों की 18 किलोमीटर। स्पीड कितनी दे रखी है आप लोगों को यहां पर, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब टाइम की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इसलिए टाइम जो निकल कर आएगा वो आएगा आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की 18 किलोमीटर और स्पीड कितनी है आप लोगों की 24 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर गया, 6 × 18 और 6 × 24, यानी कि समय आया 3/4 घंटे। अब मिनट्स में चेंज करेंगे, 3/4 × 60 मिनट आ जाएगा और 4 से 60 15 बार और 15 दिए कितना आ गया आप लोगों का 45। तो अगर इस तरीके से वह साइकिल से उसी डिस्टेंस को कवर करेगा तो उसको पहुंचने में 45 मिनट का समय लगेगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। और इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। ये बात समझ में आ गई। तो मेनली आपने देखा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद कर ही लेना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसको तो बिल्कुल कंटेस्ट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से आपके यहाँ पर निकल रहे हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक याद कर लो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर यहां से टाइम का भी निकाल लोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहीं से आप डिस्टेंस का भी निकाल लोगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो एक फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बिल्कुल याद होना चाहिए। उसी फॉर्मूले से देखो एक क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां पर निकल गया है। तो आपका जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी आया और बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा, ठीक है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे उन कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। और अगर नहीं वो कॉन्सेप्ट आपको पता तो थ्योरी की पहली क्लास आप जाके जरूर देखना, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आप लोगों को यहाँ पर होगी, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को अच्छे से आप लोग देख लेना, सब कुछ क्लियरिटी आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ भी होती चलेगी, ठीक है ना। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से मिलूंगा मैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए और क्वेश्चंस के साथ।